नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज डे है 114। 2 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थापना दिवस के रूप में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को और इसी के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1936 में इसी दिन उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया था और वो भाषाई आधार पर बना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उड़ीसा। इनमें से किस शहर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उलान बटार में। और उलान बटार कहाँ पे है? ये मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटार। और इसी शहर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये है कैपिटल ऑफ मंगोलिया। निम्न में से कौन नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है? तो ये है भारत। भारत टोटल जितने प्रमाण पत्र जारी किए गए उसके 56% तो सिर्फ भारत ने जारी किए हैं। तो सबसे अग्रणी जो देश है वो भारत बन के उतरा है। किसमें? नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया में भारत जो है पहला स्थान पे है। 56% भारत ने किया है, 15% फ्रांस ने, 5% स्पेन ने। तो इस तरह से ये आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? ये किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर ए, केरला में स्थित है भवसागर केंद्र, जिसे भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड निम्न में से किस भारतीय को दिया गया? तो ये दिया गया है अरुंधति रॉय का। अरुंधति रॉय क्या है? एक राइटर है और इनको मिल गया है यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। किस चीज़ के लिए? अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था अरुंधति रॉय को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और भारत का दूसरा होगा। कौन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये करेगा कौन? कैंस टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वीर विक्रम यादव को। ऑप्शन नंबर बी, वीर विक्रम यादव ये बन गए हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक। ऑप्शन नंबर बी, वीर विक्रम यादव। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 91वां। स्थापना हुआ था कब? 1936 में, 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1934 का एक्ट। और पहले जो फर्स्ट गवर्नर इसके बने थे वो बने थे ऑसबोर्ड स्मिथ। और पहले जो इंडियन गवर्नर बने थे वो थे सीडी देशमुख। और अभी फ़िलहाल में कौन है? अभी फ़िलहाल में है संजय मल्होत्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अमरावती में। ऑप्शन नंबर डी, अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन बृहन मुंबई यानी कि बीएमसी बृहन मुंबई नगर निगम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली महिला कमिश्नर बनाया गया है? तो ये बनी है अश्विनी भिडे। ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी भिडे जो है बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बन गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है वर्काला। ऑप्शन नंबर बी। और यह है केरलम का एक शहर है वर्काला। निम्न में से किस शहर में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के तहत
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के तहत ब्रिक्स के जो विदेश मंत्रियों का जो बैठक होगा वो होगा दिल्ली में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया सुधा मूर्ति जी के द्वारा। सुधा मूर्ति जी कौन है? जो नारायण मूर्ति हैं, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, उनके पत्नी है ये। और ये एक बुक लिखी है जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, और इसका विमोचन कौन किए हैं? सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सुधा मूर्ति इनका सही आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे हम लोग कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए हैं? ये बन गए एंड्रिया केमी एंटोनेली। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए किस द्वीप पर द्वीप शक्ति अभ्यास किया गया है? ये किया गया अंडमान निकोबार पर। मियामी ओपन 2026 जीतकर किसने प्रतिष्ठित सनशाइन डबल पूरा कर लिया है? ये किया है जैनिक सिनर ने। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए इंडिया फार्मा 2026 आयोजित किया जाएगा किस शहर में? नई दिल्ली में किया जाएगा। युवा पीढ़ी को जैन संस्कृति से और उसकी दार्शनिक परंपराओं से के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए सम्राट संपत्ति संग्रहालय का लॉन्च किया गया। कहाँ पे? गांधीनगर में। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं सुनील नारायण, और वेस्टइंडीज़ के क्रिकेट टीम से संबंधित है। 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 25-26 का उद्घाटन किया गया नागपुर में। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया जापान में। मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप भेजी है? अडानी डिफेंस ने। और हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु जन फदा नामक एक अभियान शुरू किया है? ईरान ने किया है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।